हो चुका था, इसलिए उसकी पानी पूरी का काम कम चल रहा था। ऐसे ही एक दिन वो पानी पूरी बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, 10 रुपए प्लेट पानी पूरी, पानी पूरी खा लो, ताजा ताजा पानी पूरी खाओ और पानी पूरी का मजा लो। उदित आवाज लगाकर थक जाता है, पर कोई नहीं आता और इस तरह अब सुबह से शाम तक उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक पानी पूरी खाने के लिए नहीं आता। सुबह से शाम हो गई, पर किस्मत तो देखो, एक ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं। उदित खुद से ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है, अरे उदित भाई, कितने की दे रहे हो पानी पूरी? बहन जी, 10 रुपए प्लेट है, आपके लिए लगा दूं? ठीक है भाई, लगा दो, लेकिन चटपटा अच्छा रखना। मुझे चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है। बहन जी, आप पानी पूरी खाकर तो देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। जैसा आपको चाहिए मैं वैसा ही पानी पूरी बनाता हूँ। उदित ये बोलता है और उसे पानी पूरी खिलाता है। औरत पानी पूरी खाकर देखती है। पहली पानी पूरी खाते ही उसके दांतों में ठंडक महसूस होती है और वो आधी पानी पूरी थूक देती है। क्या बात है बहन जी, पानी पूरी थूक क्यों दी? स्वाद में कुछ कमी थी क्या? नहीं भाई, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो जानते हो कि मौसम कितना ठंडा है और ऐसे में ठंडा पानी दांतों पर लगते ही जलन मारता है। बहन जी, अब पानी पूरी तो ऐसे ही बनती है, इसीलिए मैंने ऐसे ही बनाई है। तुम चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें तुम्हारी पानी पूरी के प्लेट के 10 रुपए दे दूंगी, पर मुझसे एक से ज्यादा नहीं खाई जाएगी। मेरे दांत ठंडी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई बात नहीं बहन जी, जब आपने पानी पूरी खाई ही नहीं तो आप मुझे किस चीज के पैसे देंगी? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं जो भी कमाता हूँ मेहनत का कमाता हूँ। उदित इतना बोलकर उसे जाने के लिए कह देता है और वो वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम तक उदित की जैसे तैसे 3 से 4 प्लेट पानी पूरी ही बिकती है और वो पैसे लेकर घर आ जाता है और वो पैसे वो अपनी बीवी के हाथ में रखता है। अजी, इन पैसों से क्या होगा? इन पैसों से हम हमारा गुजारा कैसे कर पाएंगे? शायद इसीलिए भगवान ने मुझे बांझ रखा है, क्योंकि हमारे पास बच्चों को पालने के लिए पैसे भी नहीं है। रेखा, तुम्हारा पति थका हारा काम करके आया है और तुम उसे आते ही सुना रही हो। मैं क्या करूं अगर मेरी पानी पूरी नहीं बिकती है तो? और खबरदार, जो अगली बार खुद को बांझ बोला तो। माफ करना जी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस गरीबी में हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे, इसलिए भावनाओं में मेरे मुंह से ये सब बातें निकल गई। कोई बात नहीं रेखा, मैं समझता हूँ कि तुम इस गरीबी में कैसे गुजारा कर रही होगी। घर में जो भी है वो तुम ले आओ, वही खाकर हम आज सो जाते हैं। जिसके बाद अब रेखा खाना लगा देती है और उदित और रेखा प्याज रोटी खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही गरीबी में उदित अपना गुजारा कर रहा था। समय गुजरता है और एक दिन उदित ने ठेला लगाते हुए अपनी पत्नी से कहा, रेखा, तुम तो जानती ही हो कि ठंड बहुत ज्यादा है। एक काम करो, मेरे लिए एक बोतल में पानी भर कर दो। पानी को गर्म कर देना और उसके आसपास कपड़ा लपेट देना ताकि वो ज्यादा देर तक गर्म रहे। रास्ते में प्यास लगती है तो ठंडा पानी पिया नहीं जाता। मैं समझती हूँ जी, तभी तो शायद पानी पूरी भी नहीं बिक रही, क्योंकि कौन ठंडे पानी की पानी पूरी खाएगा। हाँ, अब तुम जल्दी से मुझे पानी गर्म करके बोतल पर कपड़ा लपेट कर दे दो। मैं ठेला लगाने जाता हूँ। भगवान का आशीर्वाद रहा तो आज कम से कम 10 प्लेट पानी पूरी तो अच्छे से बिक ही जाए। जी ठीक है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी पानी गर्म करके एक बड़ी सी बोतल में भर के लाती हूँ ताकि पूरे दिन का आपका गुजारा हो सके। रेखा रसोई में जाती है और पानी गर्म करके एक बोतल में भर देती है और उसके आसपास कपड़ा लपेटकर उदित को दे देती है। उदित भी ठेले पर उस बोतल को रखकर पानी पूरी बेचने के लिए गांव की गलियों में निकल पड़ता है। गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। एक बार खाओगे बार बार आओगे, ऐसे गोलगप्पे कहीं नहीं पाओगे। उदित बोल बोल कर गलियों में गोलगप्पे बेच रहा था, लेकिन कोई भी उसके गोलगप्पे खाने आने को तैयार ही नहीं था। उसे प्यास लगती है और वो पानी पीता है और खुद से कहता है, कब से घूम रहा हूँ लेकिन कोई भी मेरे गोलगप्पे खाने के लिए नहीं आ रहा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने रेखा को बोलकर आज गर्म पानी ले लिया था, इससे सर्दी से राहत मिल जाएगी। उदित ये बोलता है और उसे उस औरत की बात याद आती है और उसने कहा,
इतने ठंडे मौसम में जब मैं ठंडा पानी पी नहीं रहा तो लोग ठंडा गोलगप्पा कैसे खाएंगे? मुझे उन लोगों के बारे में सोचना होगा अगर मुझे अपना काम बढ़ाना है तो। बहुत सोचने के बाद में उदित के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो खुद से कहता है, अगर मैं इस मौसम में गर्म गोलगप्पे बनाकर बेचूं तो लोगों को जरूर पसंद आएंगे, क्योंकि लोगों को ठंडे पानी से दिक्कत है, मेरे गोलगप्पे से नहीं। ये सोचकर अब उदित अपने गर्म पानी की बोतल का पानी गोलगप्पे के पानी में मिक्स कर देता है, जिससे गोलगप्पे का पानी गर्म हो जाता है और अब गलियों में घूमता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, गोलगप्पे, गर्मा गर्म गोलगप्पे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, ऐसे गोलगप्पे कहीं नहीं पाओगे मात्र 15 रुपए में। उदित ऐसे ही आवाज लगाता है और वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था। कुछ ही देर में उसके पास औरतों का झुंड लग जाता है, जो उससे कहती है, अरे भाई, लगता है हमने तुम्हारी बात सुनने में गलती कर दी है। क्या बोल रहे हो तुम? गर्मा गर्म गोलगप्पे? अगर हमें सुनने में गलती होती तो इतने सारे लोगों ने एक साथ कैसे सुना होता? इसने यही बोला है, गरम गरम गोलगप्पे। उदित इतनी सारी औरतों को एक साथ अपने ठेले पर देखकर खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बहन जी, ये गर्मा गर्म गोलगप्पे हैं, एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से हम लोगों के लिए गरम गरम गोलगप्पे लगा दीजिए, हम भी तो जरा गरम गरम गोलगप्पे खाकर देखें। मुझे तो नाम सुनकर ही रहा नहीं जा रहा। जरूर ये गोलगप्पे अनोखे होंगे, तभी तो तुमने इनका नाम इतना अनोखा रखा है। जिसके बाद उदित उन सबको गरम गरम गोलगप्पे खिलाता है और गरम गरम गोलगप्पे खाकर औरतें कहती है, अरे वाह, क्या गोलगप्पे हैं! ऐसे गोलगप्पे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए हैं। सर्दियों के मौसम में तो मैं गोलगप्पे खा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ठंड की वजह से गोलगप्पे खाने का मन ही नहीं करता था। दांतों की परेशानी और हो जाती थी, इसलिए गोलगप्पे नहीं खाती थी। भैया, मेरे लिए तो तुम रोज शाम को इस मोहल्ले में आ जाया करो। मुझे तो ये गोलगप्पे बहुत पसंद है। अब से मैं रोज तुम्हारे हाथों के गोलगप्पे खाऊंगी। सच में ऐसे अनोखे गोलगप्पे खाकर तो मजा ही आ गया। बड़ा स्वाद है तुम्हारे गोलगप्पों में। जिसके बाद में ऐसे उदित गलियों में घूम घूम कर गोलगप्पे बेच रहा था, तो वहीं कई देर तक वो घर नहीं आया था और रेखा को उसकी चिंता सताने लगती है। हे भगवान, अभी तक ये घर क्यों नहीं आए हैं? ऐसा वो कभी नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मेरी किसी बात का बुरा लग गया हो और आज भी कमाई ना हुई हो, इसलिए वो घर नहीं आए। हे भगवान, मेरा तो जी बैठा जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब इनके बारे में कैसे पता करवाऊं? रेखा चिंता किए जा रही थी और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। मुझे खुद ही जाकर उन्हें ढूंढना होगा। अब रेखा उदित को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाती है, तो उसे उदित अपने ठेले पर ही खड़ा हुआ मिलता है और उसके आसपास गोलगप्पे खाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। अच्छा, तो ये यहाँ हैं और आज इनकी दुकान पर ग्राहक थे, इसलिए ये अभी तक घर नहीं आए और मैं बैठकर इनकी इतनी चिंता कर रही थी। अब रेखा उदित के पास जाती है, तो उदित आवाज लगा रहा था, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, या गर्मा गर्म गोलगप्पे बस थोड़े से बचे हैं, जिसको खाने हैं जल्दी आओ, जल्दी खाओ। रेखा भी अपने पति की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उदित गरम गरम गोलगप्पे बेच रहा है। वो उसके पास जाती है और कहती है, गर्मा गर्म गोलगप्पे? ऐसे भी कोई गोलगप्पे होते हैं क्या भला? होती है रेखा, और आज तुम सिर्फ ऐसी चीज सुन नहीं रही हो बल्कि खाकर भी देखोगी। एक बार ये गोलगप्पे खाकर तो देखो। हाँ जी, वैसे तो मुझे गोलगप्पे इतने पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे गोलगप्पे खाने की शुरू से आदत नहीं है, लेकिन ये नाम सुनकर खाने का मन बहुत कर रहा है। बड़ा अनोखा नाम है। रेखा, एक बार खाकर देखो, तुम भी मेरे गर्मा गर्म गोलगप्पों की फैन हो जाओगी। जिसके बाद अब उदित रेखा को गरम गरम गोलगप्पे लगाकर दे देता है और गोलगप्पा खाते ही रेखा कहती है, ये गोलगप्पे नहीं है बल्कि हमारी सोई हुई किस्मत की चाबी है। आपको पता है, गांव के अंदर ये गरम गरम गोलगप्पे बहुत बिकेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ रेखा, भगवान करे ऐसा ही हो। जिसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं। उदित के गरम गरम गोलगप्पे गांव में खूब बिक रहे थे। हर कोई गोलगप्पे खाने के लिए कतार में खड़ा रहता।
कुछ दिनों के बाद में उदित रेखा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लेकर आता है और कहता है, आज हमारा सपना साकार होने जा रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ जाकर तुम खुश हो जाओगी। पर उस जगह को तो मैं तभी देख पाऊंगी ना जब आप मेरी आंखों से ये पट्टी हटाओगे। हाँ बाबा रुक जाओ, इंतजार का फल मीठा होता है। अब रेखा की आंखों से जैसे ही उदित पट्टी हटाता है तो सामने उदित की एक बड़ी सी दुकान थी जिस पर लिखा था गरम गरम गोलगप्पे की दुकान। यहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों तरह के गोलगप्पे खिलाए जाएंगे। मैं ये क्या देख रही हूँ, आपने गोलगप्पे की दुकान खोल दी। भगवान ने हमारी सोई हुई किस्मत को जगा दिया। ये सब उन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हो पाया है जिसने मेरे ठेले की वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर डाल दी और सब लोग गर्मा गर्म गोलगप्पे खाने के लिए आने लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। बस यही नहीं, अब तो लोग मुझसे तरह तरह के गोलगप्पों की मांग कर रहे हैं। चॉकलेट वाले गोलगप्पे, पान वाले गोलगप्पे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर तरह के गोलगप्पों की दुकान खोल लूँ। अजी, फिर आपने इस दुकान का नाम ये क्यों रखा है? आप इस दुकान का कुछ और भी तो नाम रख सकते थे। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो इसी गर्मा गर्म गोलगप्पे ने हमारी सोई हुई किस्मत जगाई, इसीलिए उसी के नाम पर मैंने अपनी दुकान का नाम रखा गर्मा गर्म गोलगप्पे। सच में मुझे बहुत खुशी है कि अब हमारी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। मुझे उम्मीद है कि भगवान हमें अब जल्दी से एक संतान दे देगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रेखा, अब मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा और खुद को भी, और हम पता करेंगे कि आखिर हमें संतान